दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम विजय है और मैं आपका स्वागत करता हूं विजय 0987 चैनल पे। और आज हम देखेंगे टॉप 5 इंटेल सीपीयू सीरीज जो मैंने अपनी समझ और सूझबूझ से चुनी है मार्च 2016 के लिए। तो पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सीरीज़ है, हिंदी सीरीज़ हमने शुरू की है, ये हमारे भारतीय दर्शकों के लिए है। और जो हमारे भारतीय दर्शक इस चीज़ को देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं और इसको रेफ़र करना चाहते हैं बेसिकली, वो चाहिए तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं आपको कहूँगा कि आपका एक सब्सक्रिप्शन इस चैनल को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकता है, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को हम, क्योंकि ऐसे कंटेंट आगे भी लाते रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं मार्च 2016 की टॉप 5 सीपीयू सीरीज जो कि मैंने शुरू की है। पहले मैंने इंटेल के लिए कमिंग सीरीज में आपको एएमडी को भी देखने को मिलेगी पहले, मगर मैं इंटेल सीरीज से चालू करना चाहता हूं। और जैसे कि मैंने बताया, आप इसमें कोई भी पार्ट स्किप और ऐड ऑन कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। मगर ये बेसिकली मेरे हिसाब से और मेरे सूझबूझ के हिसाब से मार्च 2016 की बेस्ट रिकमेंडेड सीरीज है जो कि मैं कर सकता था। तो हम प्राइजेस भी देखेंगे जो कि सब्जेक्टिव टू अमेजोन होंगे, वो जो कि थोड़ी देर बाद आएंगे। चलो हम चालू करते हैं। पहले मैंने देखिए, आप सबसे लो बजट से शुरुआत करते हैं टॉप 5 सीरीज में। अगर आप पीसी गेमिंग जैसे आप शुरू कर रहे हैं या आपने शुरुआत में पीसी कोई बना रहे हैं, अगर आप गेमिंग भी नहीं करें, शुरुआत में पीसी बना रहे हैं, तो जो सीपीयू लेते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आजकल सीपीयू का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, तो हम उसके टेक्निकल स्टफ पे नहीं जाएंगे। मगर ये 5 सीपीयू हैं मेरे हिसाब से जो कि बेहतरीन है। तो चालू करते हैं। इंटेल पेंटियम G3258 डुअल कोर प्रोसेसर से। ये 2 कोर प्रोसेसर है, इसमें कोई हाइपर थ्रेडिंग नहीं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये 3 MB कैश के साथ आता है, मैंने नीचे भी स्पेसिफाई करा है आपको बताने के लिए। और 22nm आर्किटेक्चर पे बेस्ड है ये वाला। और इसमें 2 कोर 2 थ्रेड्स नो हाइपर थ्रेडिंग सपोर्टेड है। पर ये सबसे इसकी बेहतरीन बात है, ये ओवरक्लॉकेबल है। तो अगर आप ओवरक्लॉक करना चाहते हो, इसे बेहतरीन तरीके से ओवरक्लॉक कर सकते हैं। और ये LG 1150 सॉकेट टाइप को भी सपोर्ट करता है। और इसका TDP 53 वॉट है। और मैं इसके इंटेल HD ग्राफिक्स के बारे में बात नहीं करूंगा कि उसमें कोई भी लगभग गेमिंग नहीं करता लगभग। मैं और बताऊंगा आपको, अगर गेमिंग करनी भी है तो उसमें गेमिंग करने से कोई फायदा नहीं है। एटलीस्ट आपको डिस्क्रीट ग्राफिक कार्ड डालना ही पड़ेगा प्रॉपर गेमिंग करने के लिए, इसलिए मैंने उसमें चीज़ ऐड अप नहीं करी। और जिसे देख सकते हैं आप, ये हैजवेल सीरीज का और ये अनलॉक प्रोसेसर है। तो आप इसको फर्दर ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इसके लिए आपको इसका स्टॉक कूलर पे भी 4 गीगाहर्ट्ज तक इजीली क्लॉक कर सकते हैं। ये 3.2 में आता है, गीगाहर्ट्ज पे आता है इजीली। 4 गीगाहर्ट्ज तक ओवरक्लॉक है। और अगर अच्छे कूलर थर्ड पार्टी मार्केट कूलर डालेंगे तो इजीली 4.5 गीगाहर्ट्ज के ऊपर ओवरक्लॉक हो जाएगा। इसका TDP सबसे 53 सबसे बेस्ट है। तो अब आगे चलते हैं। इस बार मैंने हैजवेल सीरीज का ही इंटेल कोर i3 4130 लिया है। इसमें आप ये सीरीज में 6100 सीरीज का स्काईलेक भी ऐड ऑन कर सकते हैं, पर उसमें तकरीबन 2000 रुपये का फ़र्क है। और प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो जैसे मैंने बताया, इस सीरीज में मैंने टॉप 5 सीरीज में प्राइस टू परफॉर्मेंस को ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंस दी है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो में मेरे को ये ज़्यादा ठीक लगा। और इसकी सबसे अच्छी बात है, इसको ये हाइपर थ्रेडिंग को सपोर्ट करता है। 2 कोर 4 थ्रेड, इसमें भी 3 MB कैशे है। और ये भी हैजवेल सीरीज से है। 22nm आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है, LG 1150 सॉकेट टाइप पे। और तकरीबन TDP इसका 54 वाट है। ये ओवरक्लॉकेबल नहीं है, बस यही है इसमें। और मगर प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो जो मोस्ट ऑफ द गेमर्स हैं, अगर i3 का सबसे बिग बेस वेरिएंट लेते हैं तो ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये DDR3 रैम को भी सपोर्ट कर देता है। और i3 6100 जैसे मैंने बताया आपको, वो भी आप किस में ऐड ऑन कर सकते हैं। वो 3.7 फ्रीक्वेंसी पे आता है। वो इससे थोड़ा पावरफुल है, मगर उसके लिए वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है मदरबोर्ड और रैम के हिसाब से। तो आपको इसमें DDR3 सपोर्टेड है, तो आपको आप चीपेस्ट से चीपेस्ट PC बिल्ड इस CPU से बना सकते हैं। अगर आप शुरुआती PC गेमिंग में आए हैं, जैसे कि मैंने बताया, या आप CPU ही खरीदना चाहते हैं मल्टीटास्किंग के हिसाब से, तो ये हमारा सेकंड है। थर्ड में हम आते हैं, ये मैंने स्काईलेक सीरीज से लिया है इंटेल कोर i5 6400। ये 2.7 गीगाहर्ट्ज पे आता है। टर्बो बूस्ट 3.3 तक जाता है। और वैसे इसका एक सिमिलर है i5 6500। वो इतना मुझे प्राइस टू परफॉर्मेंस के हिसाब से ठीक नहीं लगा, और मैंने प्रीवियस बिल्ड में भी इसी को यूज़ किया था।
चाहिए तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। वो 3.2 आता है और 3.6 तक तकरीबन गीगाहर्ट्ज तक टर्बो बूस्ट है। उसका यही फ़र्क है और प्राइस में तकरीबन कुछ पैसों का डिफरेंस भी है। और बेसिकली दोनों सेम प्रोसेसर है, बाकी एवरीथिंग दोनों की सेम है। 4 कोर 4 थ्रेड, उसमें भी 6 MB कैश है। 6 जनरेशन है, LG 1151 सॉकेट टाइप को सपोर्ट करते हैं और ये 14 nm आर्किटेक्चर पे आते हैं जो कि बेहतरीन है। और वो अपने लेवल पे इनका TDP भी 65 वाट का ही है। जी हाँ, TDP केवल 65 वाट, और वो भी कोर i5 की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि बहुत अच्छा है। और जैसे कि आप देख सकते हैं हैजवेल सीरीज का भी i5 4460 और i5 4440 वो इंक्लूड नहीं किया क्योंकि इसकी प्राइस टू परफॉर्मेंस उससे ज़्यादा अच्छी है, वो भी लगभग उतने पे पैसों पे है। तो मैंने सोचा कि ये ज़्यादा करना, लेटेस्ट सीरीज में जाना ज़्यादा होशियारी का काम है। और जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको, ये जो ओवरक्लॉकेबल है क्योंकि इसके जो नए अपडेट मिले हैं आपको मदरबोर्ड से, आपको अपडेट करना नए बायस को जरूरी है। तो अगर आप करेंगे तो इसको ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं इसकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए। तो चलिए हम आगे चलते हैं, हम बीस्ट प्रोसेसर की ओर चल रहे हैं आगे, जो कि Core i7 6700 ये ऑल ओवर बेस्ट CPU है। अगर आप कंज्यूमर लेवल की बात करें और मतलब बेहतरीन प्रोसेसर है। तो इसमें 8 MB का कैशे है और ये सपोर्ट करता है 4.2 गीगाहर्ट्ज तक। और काफ़ी गजब का प्रोसेसर है, 4 गीगाहर्ट्ज पे आता है और 4.2 का टर्बो बूस्ट है। 6 जनरेशन तो है ही। ये भी LG 1151 को सॉकेट टाइप को सपोर्ट करता है। 14 nm का आर्किटेक्चर है। इसमें 4 कोर और 8 थ्रेड हैं। 8 MB का कैश है जैसे मैं बता चुका हूँ। LG 1155 जो है मैंने आपको बताया सॉकेट टाइप है। ओवरक्लॉकिंग के मामले में ये K सीरीज का इसलिए एकदम मैंने बीस्ट बताया, इसको ज़बरदस्त ओवरक्लॉक होता है। 4.7 4.8 आप थर्ड पार्टी कूलर्स आपको लेना पड़ेगा इसमें क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है। उससे TDP 91 वाट है, मगर आप इसको ओवरक्लॉक कर देंगे तो कोई भी लेटेस्ट जनरेशन गेम्स में आप ग्राफिक कार्ड के साथ इसको कपल करेंगे तो ज़बरदस्त, और इसकी मल्टीटास्किंग एडिटिंग परफॉर्मेंस सबसे बेहतर है क्योंकि 6 जनरेशन का है। और सबसे बेहतरीन इसका TDP केवल 91 वाट का है, क्योंकि हैरत अंगेज है। यही स्काईलेक की सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है। तो हम आगे चलेंगे। ये 6700 के भी आगे वाला प्रोसेसर, ये उन लोगों के लिए जिन्हें पैसे की कोई फिक्र नहीं और जो एफर्ड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें Core i7 5930K को ऐड किया है। इवन 5960X में भी जा सकते हैं। तकरीबन 90,000 रुपए का है वो, और उसका प्राइस टू परफॉर्मेंस बहुत बेकार है। अगर आप उतना एफर्ड कर सकते हो आप जरूर जाइए। सबसे मतलब अल्टीमेट बीस्ट है। तकरीबन 6700 के 2 प्रोसेसर आप मिला लेंगे तो 5960X के तकरीबन आ जाएगा, इतना पावरफुल है वो। और उसका प्राइस टू परफॉर्मेंस 90,000 रुपए का प्रोसेसर कोई भी नहीं खरीदता लगभग देखा जाए तो इंडिया में। तो इसलिए ये तकरीबन 50,000 रुपए का तो यही प्रोसेसर है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो इसमें, इसलिए मैंने बताया ये वो सीरीज है जिसमें पैसे जिनका मतलब कोई प्रायोरिटी नहीं है वो इसी में जा सकते हैं। और ये 6 कोर प्रोसेसर है, 6 कोर 12 थ्रेड्स, और इसका 15 MB वॉपिंग कैश है। और ये हैजवेल सीरीज का आता है 22 nm आर्किटेक्चर के साथ। 3.5 गीगाहर्ट्ज पे बेस आता है और मैक्स टर्बो 3.7 का था। और ये फर्दर ओवरक्लॉक बीस्ट है। आप के सीरीज के प्रोसेसर मैंने जैसे बताया, आप फर्दर ओवरक्लॉक बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, मगर केवल थर्ड पार्टी आपको कूलर रखना पड़ेगा। और ये LG 2011 को सपोर्ट करता है, ये भी याद रखने वाली बात है। और DDR4 ये भी वैसे ही है लगभग, और इसका TDP 140 वॉट है। तो देखा जाए तो ये i7 5930 के इस सीरीज का हमारा बीस्ट है। तो ये हमारे 5 CPU हैं इस मंथ के लिए जो कि आप ले सकते हैं। हम इसके प्राइजेस भी देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं G3258 से। 6,299 रुपये का आता है। और फिर आता है इंटेल कोर i3 4130 3.4 GHz 8,649 रुपये का आता है। और फिर हम आगे चलें तो Core i5 6400 जो कि 14,995 रुपये का आता है, इसे मैं बताया। 6500 भी आप डाल सकते हैं। और इसमें आप इधर i3 6100 भी तकरीबन 10,000 रुपये का है वो। और फिर हम आगे जाएं तो बीस्ट i7 6700 के 4 GHz पर 28,980 रुपये का आता है। इसमें डबल कैनियंस भी मैं बता देता हूँ आपको। 4 जनरल हैजवेल सीरीज में उसमें भी जाना चाह सकते हैं, पर वो भी लगभग इसी कॉस्ट का था। तो मैंने सोचा कि प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो के हिसाब से ज़बरदस्त रहेगा और उससे काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस इसकी है। और लास्ट में बताया जैसे आपको 5930 जो कि अल्टीमेट 6 कोरर 12 कोरर बीस्ट है। 50,100 रुपये इसकी कॉस्ट है, क्योंकि बेहतरीन है इस लेवल के लिए। अगर आप एंथुसियास्ट में एडिटिंग के लिए मैं बताऊंगा 6700 भी इसके सामने कुछ नहीं है। इसको बेहतरीन ओवरक्लॉक कर सकते हैं, वो जो 6700 को भी कर सकते हैं। मगर आप एडिटिंग में आएंगे तो 5930 के बिल्कुल अविश्वसनीय एडिटिंग
के लिए। बस इन दोनों में यही फ़र्क है। अगर आप पर्टिकुलरली गेमिंग खेलना चाहते हैं तो आप 5930K में नहीं जाएँ, इसको कपल ना करें। अगर आप गेमिंग प्लस एडिटिंग भी करना चाहते हैं तो 5930K में जाएँ, नहीं तो i7 6700 के बहुत हो गया है। तो ये हमारे प्राइसेस हैं दोस्तों, और ये टॉप 5 CPU सीरीज़ मार्च 2016 का यहीं ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जैसे मैंने बताया, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करिए। ऐसे कंटेंट हम आगे भी लाते रहते हैं। और आपके अगर कोई भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। मुझे उसको सहायता करने में, आपकी सहायता करने में बड़ी खुशी महसूस होगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और आपका सहयोग की हमें बहुत आवश्यकता है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि आपके कमेंट्स, महत्वपूर्ण कमेंट्स जो कि बहुत ज़रूरी हैं, वो भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं कुछ भी। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।